मुझे तो नहीं लगता कि कोई राजस्थान में सरकार है। 2 साल का समय समाप्त होने वाला है। राजस्थान के जनमानस को महसूस ही नहीं हो रहा है कि कोई सत्ता परिवर्तन हुआ है, नई सरकार आई है। बेखौफ अपराधी घरों में घुसकर अब तो राजधानी जैसे में घरों में घुसकर लूट डकैती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बेपरवाह है। वो राजस्थान की जनता के प्रति उत्तरदायी बनने से ज्यादा दिल्ली के प्रति उत्तरदायी है कि दिल्ली मुझसे कैसे प्रसन्न रहे। वोट के रूप में करने को मिलता है, उस पर भी डाका डाल दिया जाए, उसको भी सत्ता संगठन की ताकत के आधार पर कब्जा लिया जाए। मैं समझता हूं लोकतंत्र का इससे बड़ा अवमूल्यन कुछ हो नहीं सकता। जिस तरह से राजधानी में बात कर लें तो जो बड़े नेता हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत हैं, उनके अलग अलग रास्ते हैं। कोटा में प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल के अलग अलग रास्ते हैं। तो ये सब मिला के कांग्रेस है। भाजपा सरकार को राजस्थान में 2 साल पूरे होने वाले हैं, इसको लेकर बातचीत करेंगे हमारे साथ प्रहलाद गुंजल जी। सर, 2 साल पूरे हो जाएंगे दिसंबर में भाजपा सरकार को, कहाँ देखते हैं आप कामकाज को? सरकार है क्या राजस्थान में? मुझे तो नहीं लगता कि कोई राजस्थान में सरकार है। 2 साल का समय समाप्त होने वाला है। राजस्थान के जनमानस को महसूस ही नहीं हो रहा है कि कोई सत्ता परिवर्तन हुआ है, नई सरकार आई है। सारे राजस्थान का विकास ठप है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। बेखौफ अपराधी घरों में घुसकर अब तो राजधानी जैसे में घरों में घुसकर लूट डकैती कर रहे हैं। सरेआम सड़कों पर हत्या और अपराध, ऐसा लगता है जैसे कोई बेखौफ नहीं, सरकार का अपराधियों का गठजोड़ बन गया हो। इतनी निरंकुशता के साथ अपराध करना। और मुख्यमंत्री बेपरवाह है। वो राजस्थान की जनता के प्रति उत्तरदायी बनने से ज्यादा दिल्ली के प्रति उत्तरदायी है कि दिल्ली मुझसे कैसे प्रसन्न रहे, दिल्ली की हाजिरी बजाकर मैं अपनी कुर्सी सलामत रखूं, और वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में राजस्थान का सत्यानाश कर रहे हैं। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है, आपने भी यहाँ मसाल जुलूस निकाले। राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने एक कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रेजेंटेशन दिया है। मैं उससे डिफर बात करता हूं कि अगर ये सच है कि इस तरीके से मतदान का फैसला बदला जाता है, जनता का निर्णय बदला जा सकता है, तो मैंने कहा है हम भारत के लोग, ये शब्द ही संविधान की सबसे बड़ी ताकत है। और ये संविधान की ताकत जिसे हम भारत के लोग पब्लिक कहते हैं, उसमें निहित है। और इसका इस्तेमाल उसको 5 साल में एक बार वोट के रूप में करने को मिलता है, उस पर भी डाका डाल दिया जाए, उसको भी सत्ता संगठन की ताकत के आधार पर कब्जा लिया जाए। मैं समझता हूं लोकतंत्र का इससे बड़ा अवमूल्यन कुछ हो नहीं सकता। डेमोक्रेसी बचेगी कहां अगर ये परंपराएं कायम हो गई तो, कि विश्वास को ही तोड़ा मरोड़ा जा सके, कब्जाया जा सके, अपने हक अनुकूल किया जा सके, तो मैं समझता हूं देश में लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियां कोई दूसरी नहीं हो सकती। कांग्रेस को कैसे देखते हैं आप राजस्थान में? कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है। सरकार आएगी, अब कोई रोकने वाला नहीं। जिस तरह से राजधानी में बात कर लें तो जो बड़े नेता हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत हैं, उनके अलग अलग रास्ते हैं। कोटा में प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल के अलग अलग रास्ते हैं। तो ये सब मिला के कांग्रेस है। तो प्रहलाद गुंजल जी, आपने सुना जो कह रहे हैं कि सब एक ही रास्ते हैं, कोई अलग अलग रास्ते नहीं हैं। चाहे बात कर लें राजस्थान में तो सचिन पायलट, अशोक गहलोत को देखा जाता है, तो यहाँ शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के अलग अलग रास्ते देखे जाते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ चेतन गुजर, कोटा, राजस्थान तक।